देखो, ये सिर्फ लाइन प्रैक्टिस के लिए वीडियो नहीं है, मैं तुम्हें थोड़े से रियलिटी चेक्स देती हूँ, पर ऐसा है कि उसके साथ साथ तुम लाइन प्रैक्टिस भी कर लो। मेरी बस बात सुनो और साथ में लाइन प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि यहाँ आकर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि तुम्हारे लिए हर 1 मिनट, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर 10 मिनट है तुम्हारे पास, भाई लाइन प्रैक्टिस कर लो, शेप्स प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग भी है, बहुत एवरेज लोग भी है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मस्ती करने आए हैं, सिर्फ एंजॉय करने आए हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत डेडिकेटेड भी है, बहुत टैलेंटेड भी है। अब पॉइंट ये है कि तुम कैसे चाहते हो तुम्हारी लाइफ हो, तुम्हारा करियर हो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हो, तुम कितनी मस्ती करो, तुम कितने दोस्त बनाओ, कैसे तरह के दोस्त बनाओ, वो सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। लाइन प्रैक्टिस, फंडामेंटल्स, ये सब चीज़ें इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही तुम्हारी बेसिक फंडामेंटल्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेसिक नींव जो बोलते हैं ना, नींव है। ये नहीं करोगे तो तुम्हें बाद में दिक्कत आएगी। और निफ्ट आकर भी हमको ये करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिज़ाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में तुमको ये करनी है, तुमको बाद में भी ये करेंगे। हम लोग को असाइनमेंट मिला है कि हमें न्यूज़पेपर का पूरा एक जो पूरा पेज होता है ना, एक साइड का वो डबल वाला, मतलब अगर छोटे वाले देखें तो 4, वो उसका एक पेज, ऐसे हमको 5 पेज लाइंस, फॉर्म्स, एलिप्सिस, ये सब प्रैक्टिस करनी है और हमको बताना है। ये हमारा असाइनमेंट है, तुम ये सोचो। तो सोचो कितना इम्पॉर्टेंट होगा वो। अब बहुत से लोगों के लिए तो यही है कि ठीक है ना, क्या है, लाइन प्रैक्टिस ही तो है, क्या है, कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है थोड़ा बहुत करके बता देंगे, ये कर देंगे। पर फिर मतलब क्या है, जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है ना। तुम्हें अपनी फंडामेंटल सही करने, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए वो दे रहे हैं ना। तुम्हें अपनी लाइन्स सुधारनी है, इसलिए वो दे रहे हैं ना। अगर ये चीज़ करिकुलम में है तो किसी वजह से है, और इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। तुमको ये करना पड़ेगा अभी भी और बाद में भी। तो पॉइंट ये है कि इस चीज़ को स्किप मत करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और तुम्हें और कोई बोलने नहीं आएगा कि तुम्हें ये सब करना है। यहाँ पर किसी को भी कोई मतलब नहीं है तुमसे। जो कुछ करना है सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कोई फैकल्टी, कोई प्रोफेसर नहीं आएगा तुमको बोलने के लिए कि बेटा ये कर लो या बेटा वो कर लो। वो लोग हेल्प डेफिनेटली करेंगे, तुम लोग उनके पास जाओगे तो हेल्प डेफिनेटली करेंगे, पर हेल्प भी तुम्हें मांगनी पड़ेगी, गाइडेंस तुम्हें मांगना पड़ेगा, सीनियर्स के पास भी तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं तो सीनियर्स भी कोई खुद से आके नहीं बता रहे हैं। तुम्हें करना है तो तुम्हें ही करना है, जो भी करना है सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें एक्चुअली में सीखना है तो फिर खुद से करो, और नहीं तो फिर ठीक है, जैसे असाइनमेंट मिला है उसको ऐसे ही बस करने, नाम करने के लिए करके दे दो, पर फिर कोई सेंस ही नहीं है ना। और एक और चीज़ कि जो डिज़ाइन एग्ज़ाम्स के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो वो सिर्फ ट्रेलर है तुम्हारे लिए। असली लाइफ तो तुम्हारी इधर डिज़ाइन कॉलेजेस में आने के बाद स्टार्ट होगी, और हज़ारों तरह की चीज़ें होती है। तुम हॉस्टल में आते हो, तुम घर से दूर आते हो, तुम्हें बहुत से लोगों को अच्छे से डिज़ाइन वगैरह आती है, किसी को नहीं आती है, सबको ड्राइंग किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। तुम बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, एकदम डाइवर्स इंडिया, मतलब हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, हर जगह से लोग होते हैं यहाँ पर। तो बहुत अलग अलग चीज़ होती है। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, अगर इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें और दिक्कत आएगी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम्हें बहुत लोनली भी फील होगा। अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो तुम बहुत ओवरवेलम हो जाओगे कभी कभी। मैंने जो भी सीनियर्स वगैरह से बात करी, उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब तुम्हारी यहाँ पर जो लाइफ है वो हेल हो जाएगी, लेकिन पॉइंट यही है कि अगर वो हेल तुमने जी लिया तो उसके बाद की लाइफ तुम्हारी हेवन है। ये 4 साल तुम्हें इतना तोड़ देंगे, इतना तोड़ देंगे ना, अंदर से ख़त्म कर देंगे, लेकिन बस इस टाइम पे तुमने गिव अप नहीं कराना, तो तुम्हारी पूरी लाइफ बन जाएगी। कभी तुम्हें तुम्हारी फैकल्टीज़ परेशान करेगी, कभी तुम्हें तुम्हारे दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, बिना रीज़न के चले जाएंगे, तुम ग्रुप से लेफ़्ट आउट फील करोगे, तुम्हें सबके साथ होते हुए भी फील नहीं होगा कि तुम वहाँ हो। पर ये सब सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो, और इसी चीज़ से तो डील करना है, क्योंकि लाइफ है ही ऐसी, सब हैपनिंग नहीं होता है। डिज़ाइन कॉलेजेस में आने के बाद सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। और ये चीज़ सबसे बड़ी बकवास है कि डिज़ाइन आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है। तुम्हारी नींदें उड़ जाएगी, तुम्हारे पैसे भी बहुत सारे उड़ेंगे, पर ये सब चीज़ों के लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें डिज़ाइन करनी है तो बहुत मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली तुम्हें बहुत बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा।
इंजीनियरिंग एमबीबीएस के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उधर जितनी कंपटीशन है उतनी ही डिज़ाइन में भी है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो छोटी छोटी चीज़ों से डरो मत, जितना करोगे उतना कम डर लगेगा। एट दी एंड तुम्हें तुम्हारा गोल याद रखना है कि तुम्हें एक्चुअली तुम्हारी लाइफ में चाहिए क्या। तुम्हारे लिए अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें सिर्फ फ़न करना है, कॉलेज लाइफ सिर्फ मज़े मस्ती करनी है, तो ठीक है, फिर जैसे असाइनमेंट्स है वो करने के लिए कर दो बस। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअली तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हें एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है, तुम्हें बहुत सारे अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे कनेक्शंस चाहिए, प्रोफेसर्स से अच्छी बातचीत करनी है, उनसे बहुत सीखना है, तो तुम्हें खुद से एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लोनली भी फील करना पड़ेगा। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये सब तुमने कर लिया ना, तुम्हारी लाइफ एक्चुअली वर्थ इट होगी। तो बस हिम्मत रखो बहुत सारी, और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहो कि ये सब चीज़ें होने वाली है, पर ये सब चीज़ें भी कुछ अच्छे के लिए हो रही है। जो लाइफ हम आगे फेस करने वाले हैं उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रही है। तो बहुत हिम्मत जुटा लो और बहुत सारी मेहनत कर लो, और तुम कर लोगे। मेरा भी चल रहा है, पर कर लेंगे अपन सब मिलके, अच्छे से सब कुछ कर लेंगे। बाय बाय।